नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखेड़े। आज मैं पूना में हूं और जैसा कि आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने ऐसा ही किया था कि लोकसभा में पश्चिम महाराष्ट्र क्या कहता है, पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के नब्ज पे उंगली रखने वाले एक पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, मराठी टेलीविजन के न्यूज टेलीविजन में सभी जगह पाए जाने वाले संजय भोकरे आज हमारे साथ हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत आपका। पश्चिम महाराष्ट्र में अभी मैं कुछ सांगली, कोल्हापुर, सातारा होके आया। जो टेम्पो लोकसभा में दिख रहा था, जो लोकसभा के नतीजों में परिवर्तित हुआ, कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा डावाडोल दिखता है जब मैं पश्चिम महाराष्ट्र में आता हूँ। तो पहले हम पूरे पश्चिम महाराष्ट्र पे एक ओवरऑल बात करेंगे, फिर जिले वाइज जाएंगे। तो आपको क्या लगता है पूरे पश्चिम महाराष्ट्र का आज की स्थिति में जो आकलन है? पहले मैं अशोक भाऊ वानखेड़े उर्फ टाइगर, देश के टाइगर, पत्रकारिता क्षेत्र में जो नाम कमाया उन्होंने, उनका मैं पुनः में स्वागत करता हूं आपका, और आपका अभिनंदन इसलिए लोकसभा इलेक्शन चालू थी, उस टाइम भी आपका दौरा महाराष्ट्र में सब तरफ चालू था और पश्चिम महाराष्ट्र में आप आए और पुणे में ही आपने बोला था। मैंने आपसे पूछा उस टाइम बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, परफेक्ट आप बता सकते हैं क्या? तो आपने सिंगल डिजिट, उस टाइम सब चैनल, सर्वे रिपोर्ट, ज्येष्ठ पत्रकार सब बात कर रहे थे 20 के ऊपर, नीचे कौन नहीं आ रहा था, और आपने डायरेक्ट बोल दिया सिंगल डिजिटल बीजेपी आने वाले। एक ही पत्रकार भारत का जो टाइगर, और वो सच निकला। ऐसा विश्लेषण परफेक्ट हमने देखा, इसलिए मैं आपका और न्यूज लॉन्चर का अभिनंदन पहले करता हूं। अभी हम जाएंगे पश्चिम महाराष्ट्र विधानसभा। ये विधानसभा में 2019 देखना पड़ेगा। पहले 70 सीट्स है, तो उसमें बीजेपी को 20, शरद पवार एनसीपी टुकड़े नहीं हुए थे, 2 टुकड़े नहीं थे उस टाइम, कंबाइंड थे। अजित पवार, शरद पवार एक थे उस टाइम। उनका 27 था, 27 सीट्स थी उनकी एनसीपी की। शिवसेना को नहीं ज्यादा था, 5 ही थे उनके, और कांग्रेस के 12 यानी 12 थे उनके, और बाकी अपक्ष वो छोटे मोटे पक्ष थे। अभी आज मैं देख रहा हूं सब में सांगली, कोल्हापुर, सातारा, सोलापुर, अहमदनगर और पुणे। तो हम पुणे से स्टार्ट करेंगे। आज पुणे में आए तो पुणे में आप देखेंगे तो हम कस्बा से स्टार्ट करेंगे। कस्बा में रविंद्र धंगेकर, ये 1 बरस की उनको कालावधि, 1 बरस का ही कालावधि मिला, लेकिन वो ज्यादा उनका नहीं। उस टाइम बापट गए थे, वो बापट और बीजेपी में 2 गठ थे। ब्राह्मण समाज बीजेपी के बंटवारा हो गया में था। आज उधर हेमंत रासने और बीजेपी इकट्ठा, और आरएसएस सब एकत्र काम कर रहे हैं, इसलिए रासने उधर आ सकते हैं। अभी दंगेकर तो कांग्रेस की 1 सीट यहाँ से गई। वो कमल व्यवहार एक बंडखोर कांग्रेस के है, तब इसलिए वो मत विभाग नहीं बोलते ना, वो भी हो सकता है। बाद में हम दूसरा छत्रपति शिवाजी नगर जाएंगे। बीजेपी के सिद्धार्थ शिरोळे ने अच्छा काम है उनका, एंटी इनकम्बेंट से ऐसा जो बात करते हैं वैसा कुछ नहीं, वो आ सकते हैं। वो दत्ता बहिरट है कांग्रेस के, मनीषा आनंद है कांग्रेस बंडखोर, तो ये बीजेपी की ये भी सीट आ सकती है। कोथरूड में चंद्रकांत दादा पाटिल, वो तो राज्य के बड़े नेता, प्रदेशाध्यक्ष थे, महसूल, पीडब्ल्यूडी, इतने बड़े डिपार्टमेंट उनके। मुझे लगता है कि पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लीड लेने वाले नेताओं में चंद्रकांत दादा पाटिल रहेंगे। नहीं, पहले वो आए 2019 में जो आए, वो बाहर के जिले से, बाहर का फिर मराठा, क्योंकि ब्राह्मण बहुल है, तो उन्होंने ठीक है, लेकिन बाद में जो पालक मंत्री बन के जो काम किया, उतना कोथरूड पर मर्यादित नहीं है दादा, उन्हें जिला का विकास किया है, उन्होंने बहुत काम किया है सब। उधर आप कोथरूड में गए तो कोरोना स्थिति थी उस टाइम, जो उन्होंने काम किया वो आज भी नाम लेते हैं सब लोग उधर।
तो चंद्रकांत दादा उधर अच्छी वो मोकाटे, चंद्रकांत मोकाटे उसके पहले था, वो मेधा कुलकर्णी ने हराया उनको। बाद में चंद्रकांत दादा है, मेधा कुलकर्णी को अभी खासदार किया। मुरली अण्णा मोहोळ मंत्री हो गए, खासदार हो गए वो, तो वो राज्यसभा गए ना। वहां पे गुटबाजी खत्म हो गई है, दादा के लिए क्लियर फील्ड खत्म है। हो गया है। चंद्रकांत मोकाटे ये तुल्यबल नहीं है उसका, वो दादा चुन के आएंगे, ये पक्का है, ये पक्का है। तो कोथरूड हो गया, तो बाद में खड़कवासला, खड़कवासला में भीमराव तापकीर इधर इधर है, एंटी इनकम से, लेकिन मत विभाग ने जो बोलते हैं यहाँ, सचिन दोड़के, शरद चंद्र पवार, अच्छा है वो, तो वो चंद्रकांत नहीं, वो शरद चंद्र पवार, मयूरेश वांजळे मालूम था ना पहले, गोल्ड मैन उसका, वो अच्छा है उसका काम। तो लेकिन वो इधर खड़ा हो गया, तो इधर मत विभाग ने भीमराव तापकीर को भी फायदा मिल सकता है, नहीं तो सचिन दोड़के आ सकता है। तो नहीं, तो बाद में हड़पसर जाएंगे। हड़पसर में चेतन तुपे, वो अजित दादा गट का एक ये सीट आ रही, अच्छा काम है, आमदार है। प्रशांत जगताप है शरद चंद्र पवार के, लेकिन वो चले। साईनाथ बाबर मनसे के हैं, उनका भी कुछ चलने वाला नहीं। वडगाव शिरी मतदारसंघ, वडगाव शिरी में सुनील टिंगरे अजित पवार पक्ष है, अजित पवार गट के है, और बापू साहेब पटारे शरद चंद्र पवार। वो टिंगरे मालूम है ना अभी क्या हो गया? पोरशे प्रकरण, अग्रवाल प्रकरण, और उसमें ये ब्लड सैंपल बदल दिया, ऐसा क्या? नहीं, वो तो बहुत आरोप लगे। अभी शरद पवार ने पत्ता खोल दिया उधर, उसको नोटिस दिया था डिफेमेशन की, उन्होंने, टिंगरे ने इतना धाड़स किया, तो शरद पवार उसको दिखाता है ऐसा बात कर रहा है। तो ये सुनील टिंगरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, शरद चंद्र पवार की पठारे सीट आ जाएगी। पर्वतीय मतदार संघ में माधुरी मिसाल वो बीजेपी के वो क्लियर आने वाले हैं। अश्विनी कदम, राष्ट्रीय कदम है, आबा बागुल वो बंडखोर की है, वो सचिन तावरे भी है, नहीं होने वाला। पुणे कैंटोनमेंट में सुनील कांबळे, वो पहले मंत्री था, उसके आगे कांग्रेस के रमेश बाबू वो भी मंत्री था, लेकिन कांबळे आ सकते हैं। तो इंदापुर मतदार संघ आपने देखा, हर्षवर्धन पाटिल अभी शरद पवार के पास, और सुप्रिया और शरद पवार ने बहुत ताकत लगा दी। तो दत्ता भरने फाइट दे रहा है अजित पवार गट का, लेकिन टसल हो जाएगी। प्रवीण माने भी है बंडखोर शरद चंद्र पवार पक्ष का, तो भी कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं। शरद पवार की हर्षवर्धन पाटिल आ सकते हैं। बारामती, वो तो अजित दादा पवार अभी भी बोलते हैं 23 तारीख को देखो, मेरा लीड देखो। लेकिन संजय जी, लोकसभा के चुनाव में 48,000 का गड्ढा था, वहां पे अपने पत्नी को अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जितवा के नहीं लाए, और जो ये गड्ढा पड़ा उसके लिए वो युगेंद्र ही रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि उसने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा काम किया। नहीं, अभी कैसा है, सुप्रिया को दिया ना हमने लोकसभा में, अभी अजित दादा को हम विधानसभा में देंगे। ऐसी मानसिकता बारामती सिंपैथी मिल रही है, थोड़ी सिंपैथी मिल रही है, और दादा को मत डालेंगे, दादा चुन के आएगा। युगेंद्र पवार अभी इतना नहीं, दादा तुल्यबल है उधर, नहीं दादा तुल्यबल है। शरद पवार ने ताकत झोंके उधर, ताकत लगाई है, लेकिन अजित पवार को कॉन्फिडेंस है, और अजित पवार वहां आ सकते हैं। पुरंदर में संजय जगताप, विजय शिवतारे का शिवसेना एकनाथ शिंदे गट के है, सब है, पैसा है, सब है, ताकत है, लेकिन उधर संभाजीराव झेंडे अजित पवार गट को, शरद पवार की भी ताकत है, अजित पवार की भी ताकत है, ये संभाजीराव झेंडे को ये फ्लूक ले आ सकते हैं, ऐसा पुरंदर में दिखता है। भोर मतदार संघ में संग्राम थोपटे, वो तो आना क्लियर कट कांग्रेस, उसका काम है, उसका काम भी है उसका, उसने इवन सुप्रिया के टाइम पे भी उसने असं वो दगडे पाटील है, बंडखोर भाजप के, मांडेकर है, कुलदीप कोंडे नहीं होने वाला। मावळ मतदारसंघ में तो सुनील शेळके, अजित पवार गट, बापू साहेब भेगड़े, ऐसा तो ये टसल है, ये बता नहीं सकते इधर अजित दादा। लेकिन वो सुनील शेळके जो है ना, उसको एज है, हाँ, अजित पवार गट के है, लेकिन प्रॉब्लम है उसको, भेगड़े को प्रॉब्लम है। हाँ, भेगड़े को बाकी के पक्ष सब उसके पीछे है। खेड़ आळंदी में दिलीप मोहिते पाटिल एंटी इनकम्बेंसी जो बोलते हैं ना, इसलिए वो पीछे पड़ गए, तो बाबाजी काळे आ सकते, शिवसेना उबाटा गट की एक सीट मिल सकती है। टोटल मैंने देखा है शिवसेना को 2 ही मिलने वाली, ऐसा दिखता है पुणे में सब। हाँ, पुणे, हाँ, नहीं टोटल में दिख रहा है। ओ बाप रे, एक सांगली की दिखता है और एक आंबेगांव में दिलीप वळसे पाटिल जो है,
उसका कार्यक्रम तो शरद पवार करने ही वाले बोलते हैं। सुप्रिया सुळे करने उसको इतना दिया दिलीप वळसे पाटील को, और क्या ऐसा किया उन्होंने, ऐसा क्यों किया? तो शरद पवार इधर दिलीप वळसे को देवदत्त निकम राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गठ के वो ताकत लगा रहे हैं। तो दिलीप वळसे पाटिल को प्रॉब्लम आ सकता है उधर। जुन्नर विधानसभा में अतुल बेनके, सत्यजीत शेरकर, वो शरद पवार, शरदचंद्र पवार और आशा बुचके, ये बता नहीं सकते। शरद सोनवणे भी है, ये टफ है इधर। शिरूर हवेली मतदारसंघ में अशोक पवार वो आ सकते हैं। माऊली कटके अजित पवार गट और शरद पवार गट, ये दोनों में है, लेकिन यहाँ शरदचंद्र पवार गट के अशोक पवार आ सकते हैं। ये दौंड विधानसभा मतदारसंघ राहुल कुल और रमेश अप्पा थोरा, शरदचंद्र पवार गट, राहुल कुल को प्रॉब्लम आ सकता है इधर, आ सकता है। पिंपरी विधानसभा अन्ना बनसोड़े, ये संपर्क नहीं है लोगों, ये आमदार बनसोड़े को फोन भी किसी के नहीं उठाता और मिलता भी नहीं, ऐसा रिपोर्ट है सबका, तो ये प्रॉब्लम में आ सकता है। सुलक्षण शिलवंत जो है, नगर सेविका थी, शरदचंद्र पवार गट में प्रवेश किया और नामवंत है, एजुकेटेड है, वो आ सकती है उधर। चिंचवड़ विधानसभा लास्ट है, ये लास्ट नहीं, भोसरी भी है। शंकर जगताप है, जो अश्विनी जगताप की दी बोलते हैं ना उनको, भाजपा, वो आ सकते हैं। राहुल कलाटे, शरदचंद्र कलाटे जो है, जो पीछे चल रहे हुए, ताकत नहीं हुई। शंकर जगताप पावरफुल दिख रहा है उधर। भोसरी विधानसभा में महेश लांडगे और अजित गवाने में टसल है। ये अजित पवार मुझे अजित दादा गट के शहर अध्यक्ष थे अजित गवाने, वो अभी शरदचंद्र पवार गट में गए और महेश लांडगे को वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। महेश लांडगे एंटी इनकम्बेंसी का प्रकार है उधर, तो महेश अजित गवाने को आ सकते हैं उधर। ये पुणे का तो ये सब तो खेल है। पुणे में ओवरऑल क्या लगता है, एक मोटे तौर पे पुणे में 21 से 22 तक पुणे ये बीजेपी जा सकती है। शरद पवार 20 नहीं पुणे में पूरा इसका नहीं पूछ रहा हूँ मैं पुणे प्रॉपर पुणे जिले में कितना बीजेपी को कितनी मिल सकती है? 21 तो पुणे जिले में कितनी सीटें हैं? पुणे जिला तुम बात कर रहे हैं तो अभी 18 है, तो बीजेपी का 6 मिल सकती है। 6 9 थी पहले, 3 घटती है, 3 घटते हैं, पीछे चल रही है। और लेकिन अजित पवार टोटल बात किया तो नहीं, अजित पवार 1-2 बढ़ने वाले। अच्छा, पूरा पश्चिम महाराष्ट्र में। पुणे के बाद क्या सातारा? पुणे के बाद हम सातारा जाएंगे, नगर जाएंगे। 12 सीट है उधर। हाँ। 12 है ना। तो राष्ट्रवादी है अमित किरण लामटे, राष्ट्रवादी दादा गट का वो डॉक्टर किरण लामटे जोर में है वो दादा गट का। और राष्ट्रवादी शरद पवार और अजित दादा गट में लड़त है उधर, तो ये अजित दादा का पावरफुल दिखता है। बाला साहेब थोरात तो संगमनेर का, वो तो किंग है, 9 बार तो जीत गए वो। तो खताड़ है शिवसेना शिंदे गट का, वो नहीं पावरफुल नहीं वो सीट। बाला साहेब थोरात लग सकते हैं उधर। प्रभावती घोगरे, ये जरा विखे पाटिल का मताधिक्य थोड़ा घट सकता है, लेकिन विखे पाटिल सहकार सम्राट है। और शुगर फैक्ट्री देखो, शैक्षणिक वर्क देखो, मेडिकल सब हॉस्पिटल्स देखो, बहुत काम किया है। महसूल मंत्री थे, तो विखे पाटिल चुन के आएंगे, उनका है। प्रभावती घोगरे फाइट देगी, लेकिन संदीप वरपे कोपरगांव का जो है उधर, आशुतोष काळे राष्ट्रवादी कांग्रेस दादा गट, ये भी दादा गट किया। दादा गट नगर में जरा आगे जा रहे। संदीप वरपे, आशुतोष काळे, तो आशुतोष काळे दादा गट के। हेमंत ओगळे श्रीरामपुर में बहुसाहेब कांबळे और लहू कानडे करके कालंडे वो दादा गट की, यही भी दादा गट का लग सकता है ये। और नेवासा में शंकरराव गड़ाख, आपको मालूम है गड़ाख शिवसेना यूबीटी के यहाँ एक लगने वाली है, ये दिख रहा है यहाँ। विलासराव लंगे पाटिल है वो, ये शिवसेना है, शिंदे और यूबीटी। प्रतापराव ढाकणे, बबनराव ढाकणे के जो, ये शेगांव में, शेगांव की लड़त भी पावरफुल रहेगी, लेकिन प्रतापराव ढाकणे, मोनिका राजळे आमदार जी और धुले पाटिल बंजारा समाज के, कुछ आने वाला नहीं। प्रताप ढाकणे आ सकते हैं। राहुरी में प्राजक्ता तनपुरे, राष्ट्रवादी एसपी,
यानी शरद पवार गट के, और शिवाजीराव कार्डिले भाजपा के। हाँ तो यहाँ राष्ट्रवादी एसपी शरद पवार के आने वाले। तो सर लंके, वो लंके का तुम अभी खासदार हो गए पारनेर में, उनका रानी लंके। पत्नी तो को दिया। यहाँ क्या होता है, परिवारवाद आ गया। हाँ परिवारवाद आ गया। परिवारवाद आ गया। राष्ट्रवादी शरद पवार गट के है ये, लेकिन वो यूज होने वाला नहीं। उपयोग काशीनाथ दाते राष्ट्रवादी कांग्रेस, दादा गट इधर पावरफुल है, और ये लंके को ये परिवारवाद लेके जाएगा। वो अहमदनगर शहर में अभिषेक कळमकर राष्ट्रवादी शरद पवार, और संग्राम जगताप। तो संग्राम जगताप का काम है। और ये दादा का एक मैं बोलता है, अजित दादा की जो उम्मीदवार खड़ी किए हैं ना, उनको दादा ने पैसा इतना दिया है, निधि बोलते हैं ना। हाँ, जो सरकारी फंड्स बहुत दिए, सरकारी फंड्स इतना दिया है। 100 करोड़ गया तो 200 करोड़ कितना भी दिया है, इतना काम किया है ना। तो नगर में ये दादा आगे दिख रहा है सब। तो इधर काशीनाथ दाते गया, वो अहमदनगर शहर में कळमकर और संग्राम जगताप आ गया। श्रीगोंदा में अनुराधा नागवडे शिवसेना यूबीटी की इधर है, वो टसल है। विक्रम सिंह पाचपुते है इधर भाजपा के, तो टसल है। और कर्जत जामखेड लास्ट नगर का बात किया तो रोहित पवार और राम शिंदे टसल दे रहे हैं। राम शिंदे का काम है। धनगर समाज के बड़े लीडर है, मंत्री थे, लेकिन रोहित पवार ने हराया था पिछली बार हराया था। तो अभी टसल है, लेकिन रोहित पवार ही आगे दिख रहे हैं, आगे दिख रहे हैं। तो हम अभी जाएंगे सातारा। नहीं, सातारा अभी स्किप करो, अब आप चलो सांगली। यहाँ अशोकराव माने जनस्वराज्य को लॉटरी लगने वाली, ये मत विभागनी होगी। अंदर राजू आवड़े भी है इधर। अशोकराव माने आ सकते हैं, टसल है। इचलकरंजी में राष्ट्रवादी गट के मदन कारंडे और राहुल आवाडे पर नाराज है सब तरफ। तो कारंडे शरद पवार यहाँ जीत सकते हैं। उनका विठ्ठल चोपड़े अजित पवार का भी है इधर, बंडखोरी की है। तो मदन कारंडे आ सकते हैं। शिरोळ में राजेंद्र यादव की ताकत है, सब काम है, और ये राजेंद्र यादव आ सकते हैं। गणपतराव पाटिल है कांग्रेस के, और उल्लास पाटिल वो स्वाभिमानी संगठन का एक पहला आमदार था, फिर अभी घर वापसी हो गई, लेकिन यहाँ यादव चुन के आएंगे। हाजरा चंदगढ़ में नंदुताई बाबुलकर राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार वो आ सकते हैं। आमदार राजेश पाटिल एंटी इनकम्बेंसी से और अजित पवार गट के नहीं चलने वाला है। शिवाजीराव पाटिल भाजपा की बंडखोरी है। तो यहाँ महाविकास आघाड़ी दिखते हैं। राधानगरी प्रकाश आंबेडकर, उसके आगे शिवसेना यूबीटी के, प्रकाश आंबेडकर शिवसेना शिंदेगढ़ की, यहाँ शिंदेगढ़ के आएगी लोग आए। तो जनस्वराज्य 2 आ सकते हैं, कांग्रेस 3 आ सकते हैं, अजित पवार 1 आ सकते हैं, शिंदेगढ़ यहाँ 2 आ सकते हैं, शरद चंद्र पवार 2 आ सकते हैं। ऐसे 10 का होगा। अब सोलापुर जिला, दादा सोलापुर जिला में बहुत फ्लॉप होता है राजकीय दृष्टि से। सोलापुर जिला लोकसभा इलेक्शन में तो कांग्रेस के साथ है, प्रणिति शिंदे आ गई उधर। 11 विधानसभा मतदार संघ। सोलापुर मध्य बीजेपी की देवेंद्र कोठे बीजेपी के, और चेतन नरोटे प्रणिति शिंदे के वो कांग्रेस के नजदीक है। फारूक शाब्दी MIM की यहाँ है। नरसैया आड़र CPM के। तो ये इसका फायदा महेश कोठे को मिलने ही वाला है। तो ये चुन के आ सकते हैं सोलापुर मध्य में। सोलापुर उत्तर में विजय कुमार देशमुख भाजपा, महेश कोठे यहाँ, ये देवेंद्र कोठे नहीं, ये महेश कोठे शरद पवार गट के। हाँ, तो इधर भी बीजेपी ही स्ट्रांग दिख रही है। सोलापुर दक्षिण में सुभाष देशमुख मंत्री थे, सरकार मंत्री थे, लेकिन प्रॉब्लम दिख रहा है उधर। अमर पाटिल शिवसेना उबाटा के यहाँ खड़े, और धर्मराज काटादे अपक्ष है, उनका नाम है। तो संस्थानिक है, ताकत है, तो फायदा इसको होगा। शुगर फैक्ट्री है, तो उसके माध्यम से काम बहुत अच्छा कर। तो गाड़ादी अपक्ष यहाँ आ सकते हैं। अक्कलकोट सचिन कल्याण शेट्टी तो पावरफुली बीजेपी की यहाँ सीट लगने वाली है। सिद्धराम मैत्रे है कांग्रेस की, लेकिन कल्याण शेट्टी आगे चल रहे। मोहोळ में यशवंत माने आमदार, और अजित पवार गट के, और राजू खरे शरद पवार और अजित दादा में टसल है, लेकिन राजू खरे
यहाँ शरद चंद्र पवार के चुन के आ सकते हैं। अच्छा। संजय क्षीरसागर अपक्ष है, शरद पवार ने ताकत झुकी है इधर। बार्शी में राजेंद्र राऊत शिवसेना शिंदे गट, इधर शिंदे गट का लड़ने वाला है। दिलीप सोपल शिवसेना उबाटा के, लेकिन जातीय समीकरण दिख गया तो इधर राजेंद्र राऊत आ सकते हैं। माड़ा अभिजीत पाटिल शरद पवार गट, अभिजीत पाटिल माड़ा और मिनल साठे राष्ट्रवादी अजित पवार शरद पवार, बबन दादा शिंदे भी इधर है, टसल है, बबन दादा शिंदे भी है और अभिजीत पाटिल, इसमें टसल हो सकती है, वो अपक्ष है। तो अभिजीत पाटिल अभी पावरफुल दिख रहे हैं। सांगोला में शाहजी बापू पाटिल, अभी वो तो क्या आपको मालूम है, झाड़ी वही डोगर झाड़ी। हाँ। शिवसेना शिंदेगड, दीपक आबा साळुंखे उबाटा और इधर डॉक्टर बाबा साहेब देशमुख शेखप, तो इन दोनों में ये आ सकते हैं। देशमुख शेखप वैसे उसका वोटिंग है, अच्छा मतदान है वहां पे, ताकत है। तो शेखप आगे दिख रहे हैं सामने। माळशिरस में उत्तम जानकर, उन्होंने काम ही अच्छा किया है और शरद पवार ने ताकत झुकी उधर, वो आ सकते हैं। राम सातपुते है भाजपा, उत्तम जानकर अच्छा काम है, वो आ सकते हैं। करमाळा में नारायण आबा पाटिल शरद पवार, शरद पवार गट और आमदार संजय मामा शिंदे अपक्ष और दिग्विजय बागट शिवसेना। तो नारायण आबा पाटिल शरद पवार अभी तो अच्छा है उनका, शरद पवार की सीट आने वाली, नारायण आबा पाटिल। तो करमाळा और लास्ट पंढरपूर मंगळवेढा, समाधान अवताडे भाजप और भगीर भालके और कांग्रेस, अनिल सावंत राष्ट्रवादी शरद। भगीरथ भालके कांग्रेस के है और आमदार समाधान अवताडे भाजप बीजेपी के। तो ये आमदार अवताडे का काम अच्छा है, निधि अच्छा मिल गया है, काम अच्छा किया है, वो आ सकते हैं। तो 4 बीजेपी 4 एनसीपी आ सकते हैं, एक शेखप आ सकते हैं और एक शिंदेगढ़ आ सकते हैं, एक अपक्ष आ सकते हैं। तो ओवरऑल क्या लगता है आपको, यदि हम पूरे पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे 70 सीटों में, जो 70 सीटों में हम गया तो 20 पहले थी ना, 2019 में 20 बीजेपी की थी, तो अभी 22-21 आ सकते हैं बीजेपी। ओके, पुणे में कम है, बाकी जगह एनसीपी को 24, शरद पवार अभी 2 गट हो गए ना। 2019 में एक ही था, अभी दादा 24 तक शरद पवार जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं। वेरी गुड। और कांग्रेस 12 से नीचे आ गई, 9 आ गई। शिवसेना 2, 5 से 2 बेटा, 2 या 3 इतना, और एक नाथ शिंदे 2 या 3 आ सकते। अजित दादा गट 4, नगर में ज्यादा है ना यहाँ पे। हाँ, तो वो एक हो गए आगे, तो फिर 2019 में था एनसीपी का, उससे आगे जाते, 2 से आगे जाते। ये पश्चिम महाराष्ट्र का अंदाज ऐसा, पश्चिम महाराष्ट्र में जैसा है, बाकी जगह जैसा विदर्भ में गए तो सोयाबीन का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मराठवाड़ा में भी सोयाबीन का प्रॉब्लम है। पश्चिम महाराष्ट्र में अपने से क्या इश्यूज है? ये इश्यू वो तो बलिराजा का इश्यू है ही, लेकिन आपके यहाँ तो गन्ना, अभी उनको भी ये इतना दे दिया, लाडली बहना जो है ना, ये काम कर गई महायुति के लिए। ये योजना का पश्चिम महाराष्ट्र के लोग जो है ना, वो भावनिक ज्यादा है, ये आपको भी मालूम है। भावनिक तो महिला वर्ग अभी महायुति के 3 या 4% बढ़ गया, तो भी क्या है, वो अभी लोकसभा में जो हुआ बैकफुट पर, महायुति बैकफुट पर गई, बीजेपी तो बैकफुट पर गई ही गई। तो वो वातावरण था, वो अभी वैसा नहीं है, अभी टसल दिख रहा है महाविकास आघाड़ी। और ये वो महंगाई है, डीजल पेट्रोल तो दिखता ही है ऐसा। वो दादा चंद्रकांत दादा एकनाथ शिंदे ने जो मुफ्त शिक्षा लड़कियों को वो काम कर गया ना, उनका कर गया, तो महायुति आगे आ गई। अभी टसल है, ऐसा नहीं महाविकास आघाड़ी नहीं, क्लीन स्वीप वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है, नेक टू नेक चल रहा है। यदि आप पूरे, और शरद पवार का पश्चिम महाराष्ट्र में महिमा है ये वो शरद पवार, इसलिए सब तरफ खुद जा रहा है। देखो ना, इतना 84 शरद पवार चल रहा है,
सब सभा अटेंड कर रहे हैं, सब तरफ खुद जा रहे हैं, ताकत झोंक रहा है सब तरफ। वो सिर्फ अपना ही नहीं देख रहा है, घटक पक्ष को भी हेल्प कर रहे हैं हेल्प कर रहा है। और वो भी ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे कितना पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं, वो बाद में हम मुंबई, ठाणा, कोकण उधर हम देखेंगे उनका कितना चल रहा है, लेकिन यहाँ अभी टसल चल रही। धन्यवाद। ये था पश्चिम महाराष्ट्र, बहुत बड़ा इलाका। पश्चिम महाराष्ट्र वो है जहाँ शरद पवार का गढ़ माना जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र वो है संयुक्त महाराष्ट्र में मुंबई प्रांत से निकला हुआ एरिया। पश्चिम महाराष्ट्र वो है कि एक जमाने में पश्चिम महाराष्ट्र बैरन लैंड हुआ करता था। इरिगेशन के चलते पश्चिम महाराष्ट्र ये ऐसी भूमि हो गई है, यहाँ शुगर मिल है, गन्ने की खेती है। पश्चिम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की दोनों राजधानियां हैं। कुल मिला के पश्चिम महाराष्ट्र का सब पे नजर है, क्योंकि शरद पवार क्या करेंगे। ये पश्चिम महाराष्ट्र के ही नेता है जो तय करेंगे कि महाविकास आघाड़ी का ऊँट किधर करवट बैठेगा। इसके बाद हम मराठवाड़ा भी चलेंगे, विदर्भ भी चलेंगे, मुंबई ठाणे में ही चलेंगे। हर जगह का प्रयास करूंगा कि आकलन जो है, लेकिन जैसा संजय दादा ने कहा कि आखिरी 4 दिन बहुत मारामारी के होंगे। आखिरी 4 दिन में लक्ष्मी दर्शन जिसको कहते हैं वैसे पैसा बटेगा। एक परभणी से एक मेरे पास खबर आई कि जो बैंक से हम जब नोट लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो यदि आपने बंडल लिया तो आपको एक बंडल देते हैं, और आजकल वो स्टेपल नहीं करते, आजकल उसको एक रैपर आता है और उसके ऊपर लिखा रहता है कि इसमें कितने नंबर से कितने नंबर के नोट है। परभणी में एक खेत के पास वो रैपर निकाले, ऐसे ढीक के ढीक मिला। इसका मतलब बहुत सारा पैसा आया, उसका रैपर निकाल के पैसा बांटा गया। तो वो एक खेत में रैपर मिले, उसके वीडियोस मार्केट में घूम रहे हैं। इसका मतलब पैसा चुनाव में पानी की तरह बह रहा है। जिसके पैसा इनके पास नहीं है ऐसा भी नहीं, लेकिन अभी कैसा है, अजित दादा का जो जिधर उम्मीदवार है वो बीजेपी काम करने वाले हैं क्या? ना, ये भी है इधर, अजित दादा के लोग बीजेपी का काम करेंगे क्या? ऊपर ही ऊपर के तरफ महायुति में भी ये प्रॉब्लम चल रहा है अभी। इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को होने ही वाला है। होने वाला है। पैसा लेंगे लेकिन काम करेंगे क्या? अजित दादा पैसा देता है, वो गवर्नमेंट, वो अर्थ मंत्री तो है ही, अभी नहीं दे सकता लेकिन पहले दिया है ना। लेकिन पैसा लेंगे, काम किसका करेंगे? नहीं, ये जो एकनाथ शिंदे के यहाँ से कह रहे हैं कि बहुत लिबरली पैसा बह रहा है, भाजपा के पास पैसे की कमी नहीं। अब दूसरी बात है, जो 2 पार्टियां, मुझे 6 पार्टी उसकी बात करें तो अजित पवार भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के यहाँ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। शरद पवार जी के यहाँ उम्मीदवारों के चयन और बाकी जगह पे ज्यादा करते हुए पैसे खर्चा करने में, वहां पे भी टाइट पोजीशन है। कांग्रेस को बोलो तो कांग्रेस तो खुद टिकट बेच के ही पैसा खरीदती है, कई जगह हमने देखा। तो कुल मिलाकर पैसे का फ्लो, क्योंकि मैं जब शरद पवार जी को मिला था और आप ही के कॉलेज में मिला था, तब शरद पवार जी ने एक बात जरूर कही थी, बाकी सारी ताकत हमारे साथ है, लक्ष्मी का क्या करेंगे, पैसे का क्या करेंगे। बाद में तो क्या होने वाला है, बीजेपी तो उतना सीट आने ही वाले नहीं। महाराष्ट्र का भी विश्लेषण किया जाए तो 105 उनका आंकड़ा है, सवाल ही नहीं जा सकता। 3 फिगर में बीजेपी नहीं जाएगी। एकनाथ शिंदे उद्धव को छोड़ सकते हैं, इनको छोड़ने में कितना टाइम लगेगा। हाँ। बाद में जो महाविकास आघाड़ी है वही युति, उसमें और एक तीसरी आघाड़ी भी हो सकते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा ही हो सकता है बाद में। लेकिन अभी गंभीर क्या है, ये त्रिशंकु परिस्थिति आ गई तो 26 नवंबर के बाद राष्ट्रपति शासन 100% लागू होगा, ऊपर से केंद्र सरकार लगा नहीं। 2019 में क्या हो गया था, वो शपथ विधि हो गया देवेंद्र और अजित दादा का, इसलिए राष्ट्रपति से वो ऐसी परिस्थिति हो सकती है। और फिर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक भी चल सकता है, 6 महीने चल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के विकास के लिए, किसानों की भलाई के लिए शाहू महाराज, अम्बेडकर, और देवेंद्र फडणवीस ये चमत्कारी बाबा बोलते हैं। गठबाजी यानी गठ तोड़ने का, घर तोड़ने का, पक्ष फोड़ने का, तोड़ने का, फिर जोड़ने का, ये सब कला उनके पास है। चमत्कारी बाबा है। शिवसेना 2 शक्ल कर दिया। शरद पवार दी ग्रेट, उनका भी शक्ल कर दिया। ये ताकत ही बोलना, ये पॉलिटिक्स में तो मुत्सद्दीगिरी चलती है, ये मैं सत्य से चलने वाला प्रामाणिक ऐसा नहीं चलता। लेकिन तो देवेंद्र ने किया। लेकिन संजय जी, देवेंद्र जी के पास एजेंसियां भी थी,
माइनस एजेंसी हाँ, फिर शरद पवार, ऊपर से ताकत है। देखिए शरद पवार के पास कोई एजेंसी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो अजीत उद्धव ठाकरे को लेके आए ना हाँ, एनडीए गठबंधन से। तो बारामती का जो है वो अल्टीमेटली भारी पड़ता है सब पे, ऐसा मुझे लगता है। अभी देखेंगे ना क्या देखेंगे। होता है। चलो अब तो इंतजार होगा। आज कल हम यहाँ से निकलेंगे ठाणे मुंबई, उसके बाद मराठवाड़ा और फिर की तरफ, ऐसी ही बात चलती रहेगी। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ। और जैसा कि आपने कहा कि जो कुछ भी बदलाव होगा आप न्यूज लॉन्चर के लिए लगातार हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे। थैंक फिर यू। मिलते हैं ये पुणे, अब मुझे लगता है ये आखिरी पड़ाव पश्चिम महाराष्ट्र में, और हम चलेंगे अब मुंबई। मुंबई भी बहुत बड़ा सेंटर है, शिवसेना दो शिवसेनाओं का द्वंद्व है। ठाणे में अनक्राउंड किंग साबित होते हैं एकनाथ शिंदे, उनके गढ़ में भी जाके बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।